गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर अपनी यूनिक क्लासेस पर। और एक बार मैं आज आपको एमसीक्यू सीरीज की ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो बेटा मेरा है एमसीक्यू बेस्ड है, केस स्टडी बेस्ड। अगर आपको पता हो, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार पैटर्न चेंज कर रखा है, ठीक है, तो सीबीएसई इस बार जो देने वाला है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे बेटा। तो उसको ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और सामने आपके स्क्रीन पे बड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसको पढ़ लेना। उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है बेटा वो है कि जो दो एरोप्लेन यानी जेट एरोप्लेन है बेटा, किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्थ की साइड जाता है, एक साउथ की साइड जाता है। बाकी ये डिस्टेंस वगैरह फिगर में दे रखी है, आपको अच्छे से देख लेना, फिगर भी आपको नीचे चल रहा होगा बेटा। तो यहाँ से पहले हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। बाय द कौन सा थ्योरम बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर लेट हो जाता है तो हम लेट क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नाउ वी स्टडी करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन पहला हमारे पास है, फाइंड tan थीटा इफ एंगल ए पी क्यू इज थीटा। अगर ए पी क्यू मतलब P वाला एंगल है हमारा, ठीक है, तो P को अगर हम थीटा मानते हैं और ए पी क्यू कौन सा है बेटा, ए पी क्यू। अगर मैं इस वाले को थीटा मान लेता हूँ, इस वाले को, तो हमारे लिए ये वैल्यू क्या निकालनी है बेटा, tan थीटा। इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा। तो मुझे बाकी हाइपोटेन्यूज की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है इस वाले क्वेश्चन में, तो मैं सॉल्व करूंगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। तो मैं निकालता हूँ बेटा tan P निकालना है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि P एंगल बीच में है बेटा। tan P इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए क्यू अपॉन पी क्यू, डेट्स ऑल। ए क्यू की वैल्यू है बेटा 1.5, पी क्यू की वैल्यू है बेटा 2.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, फिर ये कट जाएगा 5 3 जा और 5 5 जा, ठीक है, 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है बेटा वो क्या आएगा, 3/5 आएगा। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम इसी के साथ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझेंगे और केस को अच्छे से पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, हमें इसमें पूछा है कॉट बी। क्या पूछा है, कॉट बी। तो कॉट क्या होता है बेटा, कॉट होता है हमारा, बी की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। तो कॉट बी, बी कहाँ है बेटा, ये रहा। तो इस वाले ट्रायंगल में पूछा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, इस वाले के लिए पूछा है, क्योंकि यहाँ से ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो यही दोनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं, इनमें ये दोनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं। इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर ये होगा बेटा और बेस हमारा ये होगा, लेकिन कॉट होता है जस्ट अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट जो होगा वो बेटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब बी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू। बी क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 है और पी क्यू की वैल्यू बेटा 2.5 है। पॉइंट हटा के ऊपर बढ़ा लेते हैं 0, 5 5 जा 5 6 जा, जो भी आंसर होगा हमारा क्या होगा बेटा 6/5, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा टिक करेंगे, 6/5 टिक करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। जिन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड tan A। क्या निकालना है, tan A निकालना है। tan A के लिए आप क्या करेंगे, ये मिटा दिया बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कुछ बच्चे। बेटा tan A के लिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपके लिए, टाइम लगता है, ठीक है। तो tan A ऐसे ही बता देता हूँ बेटा, देखो tan A ये होगा, A के सामने ये परपेंडिकुलर, बेस ये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, tan A जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा पी क्यू अपॉन ए क्यू, क्योंकि टाइम कम होता है, आपको अच्छे से समझना है। तो पी क्यू अपॉन ए क्यू का मतलब है 2.5 ऊपर 1.5 नीचे, पॉइंट से पॉइंट करता हम उल्टा कर दो बेटा उसी का, क्योंकि पहले पी का पूछा था, 5 5 जा 5 3 जा,
ठीक है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो आपका 5.3 होगा, ठीक है। आप टिक कर लेंगे, जो भी ऑप्शन दिया होगा उसी हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके आज मैं लगभग 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर है, लेकिन देखते रहिए और समझिए किस टाइप से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा फाइंड सेके है, क्या है, सेके। 4th क्वेश्चन है बेटा फाइंड सेके। अब देखो ध्यान से एक बात समझो बेटा, सेके क्या होता है, 1/cos A होता है, ठीक है। या तो 1/cos A, तो या तो cos A की वैल्यू यहीं से निकाल दूँ बेटा, तो इसकी अपोजिट कर दूंगा, वरना सेके क्या होता है हमारा, सेके होता है हमारा जो है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए बेटा। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो चाहिए, सिंपली बात है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकालूंगा बेटा मैं, ए वाले की बात हो रही है, तो ए वाला कौन सा है, ये है बेटा, इसमें ये दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं हाइपोटेनियस निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे अभी आपको। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल APQ में लेते हैं, APQ ट्रायंगल में लेते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल APQ में। ध्यान से देखेंगे, AP निकालना है बेटा, AP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, AP का स्क्वायर निकालना ही है। AQ कितना है, 1.5 का स्क्वायर बेटा, ये 2.5 का स्क्वायर, ये होता है बेटा 2.25 का ये स्क्वायर जो बनेगा इसका होता है 6.25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा, लगभग 6 to 8.50 आएगा, ठीक है। और जिसका अप्रॉक्स में एक वैल्यू मान लेंगे बेटा, क्योंकि 8.50 का होता नहीं है, रूट लगा के लगभग इसको बेटा 3 कह सकते हैं, क्योंकि ये 5 से 2 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, 3 के आसपास, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का होता है, तो लगभग 3 मान लेते हैं अप्रॉक्स करके, ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो बेटा, हैं, ठीक। अप्रॉक्स वैल्यू आ गई 3, अगर अप्रॉक्स वैल्यू 3 आ गई तो नाउ अब निकाल सकते हैं क्या, सेके। सेके क्या होता है बेटा, सेके होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास 3 है बेटा, और बेस हमारे पास कितना होगा बेटा, क्योंकि हमारा ये वाली बात चल रही है बेटा, तो ए के लिए थीटा तो ये होगा परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा हमारा 1.5, ठीक है। पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं, 15 2 जा 30, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, ठीक है। तो जो आंसर आया ना, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, आप टिक कर लेना, जो भी होगा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे इसमें, ठीक है। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिए, इसमें थोड़ा सा टाइम बचाने की वजह से, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है बेटा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट मार रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक। बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड कोसेक बी। क्या निकालना है बेटा, कोसेक बी। कोसेक बी निकालना है हमारे लिए, फाइंड कोसेक बी, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, बी कहाँ है, ये रहा, इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर और बेस ये हो गया। कोसेक हमारा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनियस इसमें चाहिए बेटा, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंट आएगा बेटा, क्योंकि वो अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, हमें निकालना है बेटा PB या BP का स्क्वायर अकॉर्ड कौन से ट्रायंगल में बेटा, PBQ में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQB, इन ट्रायंगल PQB अगर मैं बात करता हूँ बेटा PQB में, तो BP का स्क्वायर निकालना है मुझे, और सामने क्या दिया हुआ है, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, BQ का स्क्वायर, ठीक है। PQ कितना है, 2.5 का स्क्वायर बेटा, और ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2.5 का स्क्वायर तो आप लोगों ने निकाल ही लिया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, ये हो गया बेटा, ये बनेगा आपका 15.25, ठीक है, जिसके ऊपर रूट लग के इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स में कितनी आ जाएगी बेटा, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। हमें क्लियर तो पता ही नहीं होगा। देखो बेटा, ये 4 के आसपास हो रही है, किसके आसपास हो रही है, 4 के आसपास, तो या तो 4 मान लो बेटा, ठीक है, नहीं, क्योंकि अगर आपकी अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आएगी तो कितनी आएगी बेटा, यही आने वाली है 4 के आसपास वाली, ठीक है, क्लियर है।
तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रॉक्स में बेटा 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो बीपी की वैल्यू आ गई है हमारी, यानी कि ये आ गया 4, ठीक है। जैसे वो आया था 3, ये आ गया 4। अब क्या करें, अब निकाल लें बेटा कोसेक, क्या वो सॉरी कोसेक बी के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। तो हम क्या करेंगे, 2.5 अपॉन हाइपोटेनियस 4, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा देंगे, 5 5 जा 5/8, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 5/8, ठीक है। क्लियर है? चलें आगे क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है बेटा? तो स्क्रीनशॉट मार दो जल्दी से फटाफट, बहुत आराम से करेंगे, गाना गाते हुए मौज मस्ती के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, हाँ ठीक है। सॉरी एक मिस्टेक हो रही है बेटा, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनियस था, और जबकि कोसाइक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उल्टा करेंगे बेटा, ठीक है। ये 5/8 ना करके उल्टा कर दो बेटा, इसको हटाओ इसको, ठीक है। 40/2.5 वो 25 करो, इसको काटने पर 8/5 होगा, 5/8 की जगह 8/5 होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। समझ